quebradinha agradando. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे जॉन और रीना मिलके दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक डार्क आ जाता है। इसके बाद डार्क को तभी एक स्टोन मिलता है। डार्क तभी उस स्टोन को जॉन के हाथ में लेता है, जहाँ पे जॉन उस स्टोन को लेता है। जैसे ही जॉन उस स्टोन को अपने हाथ में लेता है, वो बोलता है कि ये कैसा स्टोन है, ये तो ग्लो कर रहा है। तभी रीना बोलती है कि दिखाओ ना ज़रा। तभी जॉन रीना को स्टोन दे देता है। इसके बाद रीना तभी उस स्टोन को हाथ में लेती है और बोलती है ये तो एक स्पेशल स्टोन है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं। रीना तभी उस स्टोन को जॉन जैसे स्टोन को रीना को हाथ में देता है, रीना तभी स्टोन को ध्यान से देखने लगती है और देखने की कोशिश करती और समझने की कोशिश करती है। देखने और समझने की कोशिश करने लगती है कि ये स्टोन किसका है, ये किस पोकेमॉन का स्टोन है। तभी है ना, इसके बाद हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी रीना से बोलता है, रीना ये किस पोकेमॉन का स्टोन है, क्या तुम मुझे बता सकते हो किस पोकेमॉन का स्टोन है? अगर तुम मुझे बताओगी तो मुझे है ना जानने में जानकारी होगी। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। जॉन का डार्कर तभी बोलता है, हाँ रीना बताओ ये किस पोकेमॉन का स्टोन है, मुझे जानना है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे जानने के लिए। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, देखा रीना, सिर्फ डार्कर नहीं, मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि ये कौन सा मेगा स्टोन है। इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं। रीना तो बोलती है, ठीक है जॉन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये किस पोकेमॉन का स्टोन है। अगर इस स्टोन को मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये कोई ऐसे पोकेमॉन का स्टोन है जो कि उसे इवॉल्व करने में काम आता है। तभी जॉन बोलता है, इवॉल्व करने में काम आता है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तभी रीना बोलती है, मैं तुम्हें साफ साफ समझाती हूँ। दरअसल ये कोई मामूली स्टोन नहीं है, ये कोई एक बहुत ही स्पेशल स्टोन है जिसका यूज़ पोकेमॉन को इवॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी बोलते हैं, एक मिनट, इवॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तभी जॉन बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ज़रा साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहती हो तुम। इसके बाद तभी हम जॉन के डार्कर को देखते हैं। जॉन का डार्कर बोलते हैं, हाँ रीना, तुम्हें क्या समझाना चाहते हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो तुम। इवॉल्व करने में काम आता है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं। रीना तो बोलती है कि ठीक है मैं बताती हूँ, ये कोई ऐसे पोकेमॉन का स्टोन है जो कि उसे इवॉल्व करने के लिए काम आता है। अगर ध्यान से देखें तो इस स्टोन के ऊपर, अरे जॉन ये देखो। तभी जॉन बोलता है, क्या हुआ? तभी रीना बोलती है, स्टोन के ऊपर देखो क्या बना हुआ है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी बोलता है, डार्क है, जाओ जाकर स्टोन लेके आओ रीना के हाथ से। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर बोलता है, ठीक है मैं लेके आता हूँ। इसके बाद जॉन का डार्कर रीना के पास जाता है और उससे वो स्टोन ले लेता है और फिर वो जॉन के पास चला जाता है उड़ते हुए। और जैसे ही डार्कर उड़ते हुए जॉन के पास जाता है, वो जॉन के पास पहुँच जाता है और जॉन को स्टोन दे देता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी डार्कर से स्टोन लेता है और बोलता है, थैंक यू डार्कर। तब इतना बोलती है, जॉन बोलता है, ये अगर स्टोन को मैं ध्यान से देखूँ तो इसके ऊपर है ना फायर का सिंबल बना हुआ है। इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं। रीना बोलते हैं, जॉन कुछ समझे, ये कोई मामूली स्टोन नहीं है, ये फायर स्टोन है और इसका इस्तेमाल सिर्फ फायर टाइप पोकेमॉन्स को इवॉल्व करने के लिए किया जाता है। तभी जॉन ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। रीना बोलती है कि देखा, मुझे पता था फायर स्टोन का जैसे ही नाम लोगे तुम शौक ज़रूर होगे। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी बोलता है, एक मिनट, फायर स्टोन? लेकिन रीना, मुझे किसी भी एंगल से फायर स्टोन नहीं लग रहा है। तभी रीना बोलती है कि ये कैसे तुम कह सकते हो, ये फायर स्टोन ही है। तभी जो डार्कर बोलते हैं, हाँ जॉन ये तुम कैसी बात कर रहे हो। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं। डार्कर बोलते हैं, जॉन ये तुम कैसी बात कर रहे हो, ये फायर स्टोन ही तो है, इसमें है ना शौक होने की क्या बात। और वैसे भी बाकी सारे फायर स्टोन से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा है, ये फायर स्टोन ही है। रीना सच बोल रही है, सच में फायर स्टोन है, तुम उसकी बात पर बिलीव करो। इसके बाद तभी हम डार्कर को जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, अरे डार्कर, अगर ये फायर स्टोन सा होता तो इसका कलर अलग क्यों होता? देखो ना, ये कोई फायर स्टोन नहीं है, ये कोई दूसरा स्टोन है, लेकिन बिल्कुल फायर स्टोन जैसा दिखता है, डिट्टो एकदम।
तभी डार्क बोलते हैं तुम्हें कैसे पता है कि ये फायरस्टोन नहीं है। तभी जॉन हंसने लगता है और बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ और मुझे सब पता है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क तभी कंफ्यूज हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये जॉन ने क्या बोल दिया और इसका मतलब क्या है। इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं। रीना तभी जॉन के पास जाती है और वो बोलती है कि लाओ जॉन मुझे स्टोन दे दो। तभी जॉन रीना को स्टोन दे देता है। रीना बोलती है जॉन तुम्हारी बात सच निकली, ये कोई फायर स्टोन नहीं है, ये कोई दूसरा स्टोन है जो कि बिल्कुल फायर स्टोन जैसा दिखता है। तुम्हारी बात एकदम सच निकली, ये फायर स्टोन नहीं है बल्कि कोई दूसरे टाइप का स्टोन है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है देखा डार्क है, मैंने कहा था ना ये फायर स्टोन नहीं है बल्कि कोई दूसरा स्टोन है जो कि बिल्कुल फायर स्टोन जैसा दिखता है और तुमने भी इसे फायर स्टोन समझ लिया। मैं भी थोड़ी देर पहले इसे फायर स्टोन समझ रहा था लेकिन अभी फायर स्टोन नहीं है बल्कि कोई दूसरे टाइप का स्टोन है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं अगर ये फायर स्टोन नहीं है तो फिर कौन सा स्टोन है। रीना क्या तुम बता सकते हो कौन सा स्टोन है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क तभी है ना रीना के पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि बता दो कि ये कौन सा स्टोन है, मुझे जानना है। तभी रीना बोलती पहले तो मेरा पैर छोड़ो तभी मैं बताऊंगी। तभी डार्क रीना का पैर छोड़ देता है और रीना सब कुछ बता देती है कि ये कौन सा स्टोन है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है रीना अब चलो बता भी दो ये कौन सा स्टोन है, मैं काफ़ी सारा एक्साइटेड हूँ जिसे जानने के लिए और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पार्टनर डार्क आई भी जानने के लिए इसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं कि हाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ। तभी डार्क बोलता है कि चलो बता दो अब ये स्टोन कौन सा है। इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं। रीना बोलती है ये कोई मामूली स्टोन नहीं है। तभी रीना बोलती है कि है ना 1 मिनट। तभी रीना है ना जैसे स्टोन को हाथ लगाती है वो देख के शॉक हो जाती है क्योंकि स्टोन का कलर चेंज हो जाता है। ये देख के रीना बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, वो स्टोन अचानक ब्लैक कलर का बन जाता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी बोलता है अरे रीना ये स्टोन को क्या हो गया, इसका कलर अचानक रेड से और डार्क कैसे हो गया। तभी रीना बोलती है मुझे भी समझ नहीं आ रहा जॉन ये कैसे हो सकते हैं, भला स्टोन का कलर कैसे बदल गया। तभी जॉन और रीना दोनों बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि स्टोन का कलर चेंज कैसे हो गया। थोड़ी देर पहले तो स्टोन का कलर एकदम ऑरेंज था लेकिन अचानक जैसे ही इसको हाथ लगाया घिसा तो अचानक इसका कलर डार्क हो गया। इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं। रीना बोलती है अरे जॉन ये कोई मामूली स्टोन नहीं है, ये तो शैडो स्टोन है। इसके बाद जैसे ही रीना शैडो स्टोन का नाम लेती है डार्क है और जॉन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जॉन बोलता है क्या ये शैडो स्टोन है। तभी रीना बोलती है हाँ ये शैडो स्टोन है। तभी जॉन बोलता है मैंने बहुत सारे स्टोन का नाम सुना है लेकिन इस वाले स्टोन का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तभी डार्क बोलता है ये कैसा स्टोन है, मैंने सारे स्टोन के बारे में तो सुना था लेकिन शैडो स्टोन ऐसा स्टोन भी होता है। तभी रीना बोलती हाँ। इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं। रीना बोलती हाँ ये कोई मामूली ये शैडो स्टोन है और इस टाइप का स्टोन सच में होता है, ये जेन 10 का स्टोन है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं। डार्क बोलते हैं क्या कहा ये जेन 10 का स्टोन है। तभी रीना बोलती है हाँ ये कोई मामूली पोकेमन का स्टोन नहीं है, ये एक लेजेंडरी पोकेमन लोगिया का स्टोन है। इसके बाद तभी डार्क बोलते हैं क्या कहा एक लेजेंडरी पोकेमन डार्क का मतलब लोगिया का स्टोन। तभी रीना बोलती हाँ। इसके बाद जैसे ही जॉन डार्क लोगिया का नाम सुनता है तो देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तभी जॉन बोलता है कि ये तो मैं लोगिया को जानता हूँ, जब मैं डार्क टेम्पल में था तब मुझे इसी पोकेमन ने अटैक किया था, मतलब ये लोगिया का मेगा स्टोन है। इसके बाद तभी हम रीना को देखते हैं। रीना बोलती है ये कोई मेगा स्टोन नहीं है बल्कि शैडो स्टोन है। तभी जॉन बोलते हैं अरे हाँ वही शैडो स्टोन, ये लोगिया का शैडो स्टोन है। तभी रीना बोलती है हाँ ये लोगिया का शैडो स्टोन है और अब लोगिया इसे ढूंढने के लिए यहाँ ज़रूर आएगा देखना। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं वो उसे ढूंढने यहाँ पे ना आए तो ये अच्छा होगा। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ ब्रॉक बोलते हैं कि फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं, हम फाइनली द डार्क टेम्पल में पहुँचने वाले हैं, देखना हमें जॉन मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लोग लेब्रेस अब आगे से लेफ़्ट लो। तभी ब्रॉक बोलते हैं ऐश आगे से लेफ़्ट नहीं लेना है, आगे से राइट लेना है। तभी ऐश बोलते हो सॉरी लेब्रेस आगे से राइट लो, आगे से लेफ़्ट लो। इसके बाद तभी हम लेब्रेस को देखते हैं। लेब्रेस तभी आगे से लेफ़्ट लेता है और फाइनली वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं।